भोजपुरी सावकाश में आप लोगों को माय क्यूट एंड नॉटी वाइफी का पार्ट 11 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यूमिन जो कि पार्टी में जाते हैं और जब जिमिन योंगी को देखता है तो मस्मराइज हो जाता है, क्योंकि बात ही ऐसी थी, क्योंकि योंगी इतनी ज़्यादा क्यूट और सेक्सी लग रही थी कि कोई भी उसे देखकर अपना आपा ही खो दे। यहाँ पर सारे लड़के जब तक टी को देख रहे थे अब वो योंगी को देखने लगते हैं, क्योंकि योंगी भी आज एकदम क्यूट और सेक्सी लग रही थी जैसे टी जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी। तो योंगी भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। यहाँ पर टी और जिन जो कि उसे हक करते हैं और उसे पार्टी में आने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये पार्टी आदम के डैड की होती है। तो जाहिर सी बात है कि जिन सारी गेस्ट्स का जो कि बहुत ही अच्छे से स्वागत कर रही थी और योंगी उनमें से एक थी। योंगी आते ही सबके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर से मिलने लगती है, सबके दादी दादा से मिलने लगती है आर्यन और चेकी के, और बहुत ही प्यार से उसे सब प्यार कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट होती है। उसकी नोटी हरकतें पूरी पार्टी में फैली होती हैं, क्योंकि सब उसके जान पहचान वाले थे। यहाँ पर आर्यन ने किसी ऐसे को नहीं बुलाया था जो योंगी को ना जानता हो। वो बात अलग है कि इन तीनों को नहीं पता है कि यहाँ पर कौन कौन उसे जानता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो कि अभी इन लोगों के पास आई है, दादी ने उसे ऐसे ही शादी के लिए चूज किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि योंगी 3 साल से इन सबसे मिल रही है। ये लोग अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स जो कि उनका प्यार योंगी को दे चुके थे। ये लोग सिंगल होते हैं तो इनके पास कोई सिस्टर नहीं होती है, और इनके पेरेंट्स को भी बेटी की ज़रूरत होती है, जो कि जिन टे और योंगी ने पूरी कर दी है। तो इसी तरीके से सब जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आज टेकुक और नामजिन की शादी भी होती है, क्योंकि ये पार्टी और ज़्यादा ग्रैंड बनाने के लिए ये सब उनके पेरेंट्स ने किया होता है, लेकिन उन सबको ये सब नहीं मालूम होता है। यहाँ तक कि उन्हें तैयार होने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उनको बर्थडे पार्टी के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही प्यार से जो कि उन लोगों के लिए ड्रेसेस आई होती हैं, तो सब जो कि उनको ही देख रहे होते हैं। वो लोग तैयार हो चुके थे और उसी पार्टी में भी आ गए थे। यहाँ तक कि वेडिंग ड्रेस देखकर उन लोगों को थोड़ा सा शौक लगा था, लेकिन वो लोग सोचे थे कि ऐसे ही ये ड्रेसेस लाई गई होंगी, फालतू में हम ज़्यादा सोच रहे हैं। टेको भी नहीं पता था और ना ही चीकी को, और उनके पेरेंट्स ने आज बर्थडे पे उन्हीं को सरप्राइज देने का प्लान बनाया है, जबकि बर्थडे आर्यन के डैड का है। और बहुत ज़्यादा प्यार से जो कि आर्यन को स्टेज पे बुलाते हैं, और चीकी को भी। चीकी जो कि शौक होता है, क्योंकि उसके डैड का तो बर्थडे है ही नहीं, तो उसे किस तरीके से बुलाया जा रहा है। और सब लोग केक कट करते हैं, क्योंकि फैमिली पूरी वहाँ पे होती है। आर्यन और चीकी को जो कि बहुत ही प्यार से ट्रीट किया जा रहा था, उन्हें नहीं पता है क्यों। तभी मिस्टर किम कुछ अनाउंसमेंट करते हैं कि आज और इसी वक्त मैं अपने बेटे और अपनी बहू की शादी कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा ही अपनी बेटी मानता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारे घर आ जाए। यहाँ पर जिनकी फैमिली वाले जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उन्हें पता होता है कि आज क्या होने वाला है, इतना ग्रैंड फंक्शन क्यों है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुशी से योंगी ये सब एंजॉय कर रही थी, लेकिन कुछ लड़के उसे देख रहे थे। वो लड़के जो कि ये समझ रहे थे कि योंगी मैरिड नहीं है। यहाँ पर जिन भी जो कि ये सब देख रही थी, आर्यन और जेकी भी इस सब चीज़ों को नोटिस कर रहे थे, और
जिमिन भी। जिमिन का तो खून ही खोल रहा था क्योंकि लुंगी भी उन लोगों से बातें कर रही थी क्योंकि वो उसे 3 साल पहले से जानती है। यहाँ पर लुंगी बहुत ज़्यादा ही भोली होती है, उसे नहीं पता वो लड़की किस इंटेंशन से उससे बातें कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इनोसेंट होती है कि वो लड़के भी उसके दीवाने हो जाते हैं और सोचते हैं कि काश इस मंडप में हमारी भी शादी हो जाए, लेकिन उनका सपना तो सपना ही रह जाएगा। यहाँ पर सभी जो कि डांस करने के लिए हम आगे आते हैं। वैसे भी टेकुक और नामजिन की शादी हो चुकी थी कि चारों ही कपल डांस कर रहे होते हैं। उन लोगों ने जिमिन और युंगी को भी इनवाइट किया था, बट युंगी ने मना कर दिया क्योंकि जिमिन नहीं आना चाहता था और ये सब बहुत ज़्यादा ही अब बुरा इफेक्ट डाल रहा था क्योंकि युंगी बहुत ज़्यादा ही प्यार से जिमिन को देख रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो डांस करे, लेकिन युंगी जो कि देख ही रही थी, लेकिन जिमिन जो कि इस बात से एग्री नहीं था। तो वहाँ युंगी ने भी दूसरा रास्ता निकाला और वहाँ पर एक लड़का जो उसका बहुत ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड था कॉलेज का, उससे पूछती है। इनफैक्ट वो लड़का खुद ही आकर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, तो युंगी जो कि हाँ बोल देती है और दोनों बहुत ज़्यादा ही प्यारा से क्यूट से कपल डांस कर रहे थे जो कि किसी को रास नहीं आ रहा था और वो कोई और नहीं शिमिन होता है। शिमिन ये सब देखकर बहुत सारा ही खून उसका खोने लगता है। यहाँ पर ये चीज़ें कोई नोटिस करता था और वो आरएम और जीके होते हैं। आरएम जीके से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारा प्लान कामयाब होगा? डेफिनेटली होगा, बस देखता रहा, ये जल कोकड़ा जरूर जाएगा। और जीके जो कि उसे देख रहा था और कहता है कि ये जाएगा और युंगी को उस लड़की से अलग करेगा क्योंकि इसकी जो भी तुम एक्सप्रेशन देख रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता? तभी आरएम कहता है ये एक्सप्रेशन तो इसकी हमेशा की है और वैसे भी ये अभी नहीं चाहेगा कि इस तरीके से उसकी बीवी किसी के साथ डांस करे, तो फिर मुझे भी लगता है कि जाएगा। इतना ही सोच रहे थे तभी युंगी के पास जो कि जिमिन पहुंचता है और उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसकी कमर को होल्ड करता है और कहता है कि चलो अब तुम डांस नहीं करोगे। युंगी कहती है क्यों? मुझे लगा उसके साथ डांस कर रहा था, वो बगल में खड़ा होकर ये सब तमाशा देख रहा था। वो भी मन में सोचता है कि आप लोग प्लीज़ लड़िए मत, और वैसे भी मिस्टर आप कौन हैं? और हाँ मुझे पता है कि युंगी आपके घर में रहती है, आपकी सिस्टर है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस तरीके से उसे भरी पार्टी में बदनाम करेंगे। तुम्हें किसने कहा कि वो मेरी सिस्टर है? और दूर रहो इससे, ठीक है? तुम क्योंकि इतनी देर से यहाँ पर खड़े होकर तमाशा कर रहे हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त इस पार्टी से निकाल के फेंकवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें ही अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी तुम मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं कितना ज़्यादा रूड हूँ। हाँ मुझे पता है, तो फिर हटो मेरे रास्ते से। ऐसा बोलकर जिमिन युंगी के साथ डांस करने लगता है। जिमिन इस तरीके से डांस कर रहा था कि कोई भी देखकर कहेगा कि ये बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट डांसर है क्योंकि एक भी स्टेप जिमिन किसी मिस नहीं कर रहा था। और युंगी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि उसे तो पहले से ही अपने हबी के साथ ही डांस करना था और वो बहुत ज़्यादा खुशी से उसके साथ डांस करती थी। यहाँ पर युंगी कुछ देर बाद जो कि थक जाती है और जिमिन उसे ले जाकर नीचे खड़ा कर देता है। तभी
एक लड़का जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम होता है, वो जिंदगी से कहता है कि हेलो, और वो कस के उसको गले लगा लेती है और प्यार से उसकी गाल पे पिक भी करती है। बहुत ही प्यार से उससे बातें कर रही थी। ये बात जिमिन कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई उसकी वाइफ के कितने करीब है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से से कहता है कि तुम अपनी हद में रहो, समझ में। यहाँ पर इस लड़के से जिमिन की बिल्कुल नहीं बनती। वो उसका कॉलेज फ्रेंड था, लेकिन कोई भी इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता था। जिमिन जो कि उससे दूर ही रहता था, यहाँ पर वो युंगी से इतना ज़्यादा घुल मिल गया था कि ये बात जिमिन को रास नहीं आ रही थी, और वो उसे कहता है कि दूर रहना इससे, ये सिर्फ मेरी है। क्योंकि युंगी ने उसे हक किया और किस किया, उससे थोड़ी देर बातें करके वहीं पे खड़ी हो गई, क्योंकि जिमिन आ गया था जो कि उसे बातें नहीं करने दे रहा था। और इस तरीके से वो रौब जमा रहा था। तभी तभी जो कि वहाँ पर माहौल जो कि गर्म महसूस होता है, और जिमिन जो कि उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाल रहा था और कहता है कि तुम मेरी उंगली से बात नहीं कर सकते, समझ में आई? क्यों क्यों नहीं कर सकता? इतनी क्यूट और इतनी स्वीट तो है, आखिर तुम ही क्यों इस तरीके से हमारे बीच में आ रहे हो? तभी उनके बीच में आके कहती है कि आप लड़ क्यों रहे हैं, और आप मत भूलिए कि आप मेरे भाई से बात कर रहे हैं। ये वर्ड सुनकर जिमिन जो कि शॉक हो जाता है, और जो सामने लड़का होता है वो स्माइल करता है। उसके फेस पे एक बहुत ज़्यादा ही प्यारी स्माइल होती है, और जिमिन युंगी से कहता है कि यार तुम्हें भाई, तो ये तुम्हारा भाई है। तब युंगी कहती है हाँ, ये मेरे बड़े भैया हैं, इन्होंने 3 साल तक मेरे साथ मेरा होमवर्क कंप्लीट कराया था, और मैं इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए आप प्लीज़ इनसे मत लड़िए। यहाँ पर तो उसे मार के कहता है साले, तूने झूठ बोला मुझसे, और तू ऐसा क्यों प्रेटेंड कर रहा था? तभी वो लड़का कहता है क्योंकि तेरी जेलसी देखने की ब्रो। यहाँ पर युंगी इन लोगों की बातें सुन के चिढ़ जाती है, क्योंकि इन लोगों को बातें करने का मौका देना चाहती थी, और वो यहाँ से जाकर जेके और आर्यन के पास खड़ी हो जाती है। आर्यन और जेके देखो उससे बहुत ज़्यादा ही बातें कर रहे थे, और बहुत ही प्यार से उसके साथ बिहेव कर रहे थे। ऐसे ही पार्टी जो कि और ज़्यादा ही माहौल में आ रही थी, तभी आर्यन देखता है कि जेके उसके बहुत ही अच्छे दोस्त जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा जलता है उससे बात कर रही है। और यहाँ पर जिमिन भी खड़ा होता है आर्यन और जेके के पास, और वो उसे देखकर घूर रहा था। तभी आर्यन और जेके कहते हैं कि वैसे दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है, तो क्यों ना जेके मैं और तुम डुंगी की शादी उससे फिक्स कर दें, क्योंकि लड़का भी अच्छा है, इसका बैकग्राउंड भी अच्छा है। जिमिन कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी वाइफ को किसी और के साथ जोड़ने की? और आर्यन और जेके कहते हैं क्यों नहीं जोड़ सकते, वैसे भी तुम उसे डिवोर्स देने वाले हो, और मुझे उसे संभालने के लिए उसका रिश्ता कहीं और फिक्स करना पड़ेगा। आखिर हम उसके भाई हैं, हमने मुँह से उसे बहन नहीं माना है, दिल से माना है। ओके आर्मी, इस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए। मैं आर्मी सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।